नमस्कार सबको। आज हम बात कर रहे हैं कि शिव जी के माथे पर चंद्र क्यों है। सो सी, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट इफ़ यू सी, शिव जी को बहुत एलाबोरेटली डिस्क्राइब करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग कम्स, देयर वुड बी एन ह्यूमन लाइक फिगर, जिनके सर पे जटाएं होंगी, जिनकी जटाओं में गंगा होगी, एंड देयर वुड बी अ मून ऑन द फॉरहेड। और वो जो चंद्र होता है वो शिव जी के माथे पर होता है। बट चंद्र क्या होता है? बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी मतलब उस शक्ति को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता, यानी उसका रूपांतरण किया जाता है, किस तरीके से देखा जाता है, क्या क्या वो कैरी करते हैं। एवरीथिंग मैटर्स। बिकॉज अगर मैं बात करूँ, इफ आई बिकम एन एनर्जी रीडर, विच आई एम नॉट, एंड अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, पर हम बताना चाहते थे कि अगर ऐसा कुछ हो कि आपके माथे पर यानी एनर्जीज एनर्जीज मैटर अ लॉट, एवरीथिंग कैरीज एन एनर्जी, एवरीथिंग हैज ए मीनिंग। अगर वहाँ पर जंगल में कोई हिरन दौड़ रहा है तो इट मीन्स वहाँ की एनर्जी ऐसी है कि हिरन कुछ कहना चाहता है आपसे। एंड इफ यू जस्ट सी कि आसमान में आज तारे क्यों नहीं चमक रहे हैं, so there would be a reason. See, it's not a joke, but I'm just saying कि I don't understand, but I say कि everything's energy matters. And if you just know ना, it becomes easy to visualize, to understand कि wow, ये क्या है। So let's just understand कि क्यों है शिव जी के माथे पर चंद्र। सो सी, फर्स्टली लुकिंग एट, सी, मैं जो बात करूँगा, सो मैंने जितने भी स्क्रिप्चर्स पढ़े थोड़े बहुत, एंड जो थोड़ी बहुत ज्योतिष मैंने पढ़ी है, जो थोड़े बहुत साइंस मैंने पढ़ी है, उन सबको मिला के बात करेंगे तो खिचड़ी हो जाए। सो डोंट वरी, एवरीथिंग वुड बी लाइट। कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन कमेंट, यू कैन डीएम, और नहीं तो शेयर कर दो, किसी से पूछ लेना। सो चंद्रमा, मून, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एस्ट्रोलॉजी, in energies, in science, in astronomy, and in our existence. So, firstly, if you just have thought, पूर्णिमा एंड अमावस्या are two dates important. एक को चांद निकलता है, एक को चांद नहीं निकलता है। एक को फुल मून अपने आसमान सर पे होता है आधी रात को, एक पे नहीं होता है। एंड द रीज़न इट इज़ सेड दैट कि हाई टाइड्स होती है जिस दिन फुल मून होता है। सो फुल मून क्या करता है, देर इज़ थ्योरी, देर इज़ नॉट अ थ्योरी, इट्स क्लियर। जब चांद आसमान में रात को ऊपर होता है, सो इट्स लाइक कि आप रात को भी एक्टिव रहते हो। देर इज़ एन एक्टिविटी, देर इज़ एन एनर्जी, बिकॉज आपकी बॉडी का जो पानी है ना, इट इज़ बीइंग पुल्ड अप, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। चंद्रमा वो चीज़ करता है, दैट्स वाई ओशंस में पानी की टाइड्स ऊँची उठती हैं उस दिन, और हमारे अंदर का भी पानी बहुत ऊंचे लेवल पे चला जाता है, यहाँ तक देर इज़ मोर राइज, तो ब्रेन एक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसलिए पूर्णिमा की साधनाएं अलग होती है, अमावस्या की साधनाएं अलग होती है, यू अंडरस्टैंड। सो सिमिलरली एस्ट्रोनॉमिकली चांद बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज पहली चीज़, चांद कभी सेम पाथ फॉलो नहीं करता है हर साइकिल में। देर इज़ अ सेट ऑफ साइकिल जो अलग पैटर्न्स पे चलती हैं, दैट्स वाई सुपर मून्स होते हैं, अलग अलग टाइप के इक्लिप्सेस होते हैं मून के साथ, क्योंकि मून इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लानट। लाइक इट्स नॉट प्लानट, इट्स एन सैटेलाइट, बट इन ज्योतिष वी कॉल इट अ प्लानट। तो इट मूव्स वेरी डिफरेंटली, बिकॉज क्या है ना, इट डजेंट फॉलो द सेम पाथ। पहली चीज़, वो सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करता है। सेकेंडली, उसकी स्पीड थोड़ी डिफरेंट होती रहती है, चेंज होती रहती है, बिकॉज इट्स पाथ इज एलिप्टिकल। जो ऐसा पाथ होता है ना कि इट्स नॉट सर्कल, एक साइड से मैंने सर्कल को दबा दिया तो वो चपटा हो गया, एक साइड थोड़ा चौड़ा हो गया, दैट्स एलिप्स। तो एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है। एंड सेकेंडली, जो अर्थ है वो भी सन के अराउंड, अर्थ नहीं ऑर्बिट करती है सन के अराउंड। देयर इज अ थिंग कि जो, सॉरी चश्मा गिर गया। सो देयर इज अ थिंग कि चंद्रमा और अर्थ, पृथ्वी के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण रिश्ता है, गुरुत्वाकर्षण का, सो देयर इज अ सेंटर ऑफ मास, जो दोनों यानी देयर इज अ लाइन ऑफ ग्रेविटेशन दैट दिस सी, और जो सेंटर ऑफ मास जहाँ पे दो इस सिस्टम का फॉलो करता है, अर्थ और मून का, उस वो सेंटर ऑफ मास फॉलो करता है सन के अराउंड का ऑर्बिट। सो देर इज नॉट अर्थ फॉलोइंग सन, देर इज सिस्टम, जो यानी बीच में जहाँ पे कुछ नहीं है वो पाथ फॉलो कर रहा है सन के अराउंड, दैट इज एलिप्टिकल। सो मून वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है।
Secondly, in energies and in Jyotish, moon represents your mind, आपका मन. तो because it moves so fast, it represents your mind कि एक पल में यहाँ, एक पल में यहाँ, अभी ये ख्याल है, अभी वो ख्याल है. इन एस्ट्रोलॉजी चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, यानी योर ब्रीदिंग सिस्टम, योर ब्रेथ्स, हाउ यू टेक, आप सांस किस तरीके से लेते हैं. सो द लॉन्गर द ब्रेथ, द कामर द मून, द कामर द माइंड. यानी जब आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फिर गुस्सा या फिर ऐसे कुछ इमोशंस होते हैं जो बहुत हैवी टू हैंडल है, जो अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं माने जाते हैं, एंड जिनका आना उतना अच्छा नहीं होगा आपके लिए, सो आप अपनी ब्रेथ चेक कर सकते हो. ब्रेथ बिकम सो इनकन्सिस्टेंट एंड शॉर्टर बिकॉज ईच ब्रेथ इज़ लाइक अ थॉट. जितनी लंबी आपकी ब्रेथ होगी उतना लंबा आप एक थॉट को कंटिन्यूसली प्रोसेस कर सकते हो. बिकॉज द ब्रेथ चेंज, द थॉट विल हैव टू टेक अ ब्रेक. तो ऐसा होता है ना कि कुछ भी अगर जैसे हड़बड़ा रहे हो, टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ. इसलिए क्योंकि थोड़ा सोचो, क्योंकि गुस्से में क्या होता है ना, छोटी सी सांस है, आधा सेंटेंस बना, मैं यहाँ, मैं वहाँ, मैं वहाँ जा रहा, तुम यहाँ क्या, ऐसे ऐसे थॉट बनते हैं. लाइक यू आर नॉट कंप्लीटिंग इट इन योर माइंड. तो आप बार बार स्टम्बल होते हैं, वो इतना ट्रैश भर जाता है दिमाग में, तो आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो. एंड सच थिंग्स, इमोशनल फ्लोज, गुस्सा, ये सच इमोशंस ही तो हैं. एंड योर कम्फर्ट्स, एवरीथिंग. एंड नाउ व्हेन ये सब सारी चीज़ें प्रॉब्लम देती हैं ना, तो शिव जी एक गॉड है, एक सुप्रीम बीइंग है. सो दे से आई कैरी मून ऑन माई हेड. चंद्रमा दुनिया में तो देखो लगातार चलता रहता है, बट इट स्टेज एज इट इज़ ऑन माई हेड. मेरे पास वो उसी रूप में है जैसा वो पहले दिन था. इट डजेंट चेंज, और वो चेंज नहीं होता है. इट रिप्रेजेंट्स कि अगर आप मेरे पास आते हो, मेरे बारे में जानने की कोशिश करते हो, मुझसे जुड़ते हो, मेरे बारे में सोचते हो, मेरे बारे में पढ़ते हो, मेरे बारे में सुनते हो, मेरा ध्यान करते हो, सो तुम्हारा भी मन, तुम्हारा भी चंद्र ऐसा ही स्टेबल हो जाएगा. इट वुड स्टे एज इट इज़ एंड इट वुड नॉट मूव सो फ्रिक्वेंटली. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू, बट हर चीज़ शिव जी से ही तो आती है. जस्ट सी योग, योगा सीज दैट, वो ब्रेथ वाली जो चीज़ है दैट कम्स फ्रॉम योग एंड आयुर्वेद. सो योर ब्रेथ कंट्रोल एवरीथिंग इन योर माइंड, राइट? एंड योगा इज गिवन बाय शिव जी, ही इज आदि योगी. सेकेंडली, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, सिर्फ शिव जी के माथे पर चंद्र नहीं है. देर आर लॉट्स ऑफ गॉड्स, सुप्रीम गॉड्स. लॉट्स ऑफ क्या, गिनती के कुछ मेरे को नाम पता है, बाकी के अगर तुम्हें पता हो तो बता देना, बट आई नो दीज आर सुप्रीम. फिर इनके अलावा और किनको काउंट करोगे? तो देयर इज विष्णु जी. श्री हरि स्तोत्रम मेंशंस दे कैरी अ मून ऑफ, यानी द लाइन इज लाइक शरद चंद्र भालम, यानी शरद ऋतु में जो पूर्णिमा का चंद्र होता है वो अपने माथे पर कैरी करते हैं. बिकॉज इट इज़ सेड कि शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है, या जो शरद का चंद्रमा है, ठंड का चंद्रमा है, वो अमृत बरसाता है धरती पे एंड हीलिंग देता है. हीलिंग भी चंद्र के थ्रू आ जाती है. तो लॉट सब हो जाता है चंद्र के. तो चंद्र इज़ लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इसलिए तो तुम्हारी सब चंद्र राशियाँ बताया तुमको, और कुछ नहीं पता है. पता है तो कोई बात नहीं, जस्ट इग्नोर, बकवास होती रहती है. एंड देवी त्रिपुर सुंदरी की आप आइकोनोग्राफी देखोगे, माता ललिता त्रिपुर सुंदरी, एंड देर आर लॉट्स ऑफ देवीज लाइक जो तिथि गॉडेसेस होती हैं उनके माथे पर चंद्र होता है. तो इट इज़ लाइक चंद्र से ही तिथियाँ बनती. तो देर इज़ एन आइकोनोग्राफी, बट जो हाईएस्ट बीइंग ऑफ गॉडेस है, जो सुप्रीम है, आदि पराशक्ति, शी कैरीज अ मून ऑन हर फॉरहेड, उनकी आइकोनोग्राफी में आता है. देन देर इज़ अ स्तुति ऑफ गणेश जी. आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली. गणेश पंचरत्न है, देयर इज सम डिस्क्रिप्शन जहाँ पे ये बोलते हैं कि गणेश जी के माथे पर भी चंद्र है. सो इट रिप्रेजेंट्स, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर जस्ट वन. तुम किसी के पास भी जाओ एंड सी ना, राम जी और कृष्ण जी के नाम के बाद है रामचंद्र, कृष्णचंद्र, सिंपल. सो मून इज कंट्रोल्ड बाय ऑल ऑफ देम. तुम किसी की भी कहानियाँ पढ़ना शुरू करो, फ्रॉम देयर वे they will calm your mind, they will allow you to think properly, they will give you the way जिससे आप अपने मन को शांत करके अपने लाइफ के इमोशनल सॉल्यूशंस तो ढूंढ सकते हो. एंड एवरीथिंग कम्स फ्रॉम इमोशंस. लाइक
तुम्हारा मन है जो हर चीज़ से तुमको दुख देता है. इफ यू रीड शास्त्र, इट इज said multiple times, so just listen to it. See you in the next episode.